और आपको क्या लगता है, मोहसिन नकवी साहब कल इजलास में मौजूद नहीं थे, वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, वो मंजरनामे से गायब नज़र आते हैं। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी मौजूद नहीं थे, जरदारी साहब भी नहीं थे। और इस तमाम तर पैराए में अगर गलत ना होता कि अगर मुलाकात करा दी जाती PTI की अपने बानी से, ताकि वो उनसे मुशावरत करके वो भी शामिल हो जाते। देखिए, अगर मेरी जाती राय ली जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कौन सी सियासी जमात है जिसके चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं, जिसकी पूरी पार्टी भी मौजूद है, पार्लिमानी पार्टी भी मौजूद है। इमरान खान तो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है और वो फैसले ही ना कर सके। यानी उनके पास इतना भी इख्तियार ना हो कि वो पार्लियामेंट की कमेटी में जाके बैठ के मुल्क के अहम मसले के हवाले से बातचीत कर सकें। ये तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो जो जमहूरियत की बात करते थे, अब वो एक फर्द वाहिद के अहकामात के ताबे एक जमात बन चुकी है। वो जब चाहते हैं उनका सेक्रेटरी जनरल हटा देते हैं, जब चाहते हैं उनका सेक्रेटरी इत्तलात हटा देते हैं, जब चाहते हैं इंतखाब के बगैर किसी को नए बंदे को ओहदा दे देते हैं, जब चाहते हैं पार्टी से निकाल देते हैं, जब चाहते हैं अली मीर गंडापुर साहब को कहते हैं तुम मामला देखो, जब चाहते हैं कहते हैं ये इररिलेवेंट हो गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं। कभी कहते हैं कि जनाब जो मेरा पैगाम बाहर अपने कारकुन तक लेकर जाएगा वो मेरी बहन का पैगाम होगा। कभी कहते हैं नहीं वो पार्टी के तर्जमान बयान करेंगे, कभी कहते हैं मेरे वकला बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब को भी सोचना होगा। एक अगर डेमोक्रेटिक कोई जमात है तो उनको इस तरीके से आगे चलना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोग हैं उनके ऊपर वो एतमाद करें, उन अपनी गाइडलाइन उनको दे दें जो भी है। मुलाकात अगर नहीं होती, ये क्या माजी में ऐसा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को जेल थी और PMLN बैठ जाती कि जी मियाँ साहब को बाहर कढ़ो फिर ये सब मुज़ाकरात करांगे या फिर तोड़ने को गल करांगे। यानी क्या जरदारी साहब जेल में थे तो पीपल्स पार्टी की डिमांड कभी आपने सुनी कि जरदारी साहब को जेल से बाहर निकालें तब हम पार्लियामेंट की किसी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। ये जो नरगसियत है PTI की और खान साहब की जाती नरगसियत है, इससे पार्टी को निकलना पड़ेगा। और अगर खान साहब आज जेल के अंदर हैं, उनके मामला सेटल नहीं हुए, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ वो पांव पकड़ते हैं, कहते हैं जी आर्मी चीफ को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, हम फौज हमारी है, हम उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें आगे से जवाब नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ के खिलाफ कंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फौजी जो है अफसरान जो शहीद होते हैं उनके खिलाफ कंपेन चलाते हैं। और इस रवैये के साथ आप सोचें कि आपको कोई बड़ी आगे से नरमी मिल जाएगी, मुझे लगता नहीं है कि इस सूरत हाल में उनके साथ कोई नरमी का मुजाहरा किया जाएगा। बिल्कुल सही। और सर, सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन इजलास के बाद भी अबहाम काफी बाकी है। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं किसी से बातचीत नहीं हुई, तलाल चौधरी कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं होगा, गंडापुर साहब कहते हैं हम ऑपरेशन होने नहीं देंगे। तो सर, आपको क्या समझ आई है कि क्या निकला है इजलास से, ऑपरेशन, मुज़ाकरात या कोई और हल? देखिए, मैं समझता हूँ तमाम चीजें तय पा चुकी हैं। जो आउट गोइंग ऑपरेशन हैं, टारगेटेड ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वो हो रहे हैं। कोई बड़ा हैवी ऑपरेशन ना पहले हुआ और ना उसका कोई मुस्तकबिल में कोई इम्कान नजर आता है। अलबत्ता बाकी सारी सियासी नंबर स्कोरिंग है। अली मीर गंडापुर साहब को भी पता है कि वो अपने डेरा इस्माइल खान में भी रात को वक्त नहीं निकल सकते अगर वहां पे फोर्सेस ऑपरेशन ना करें और जो वहां दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनकी रोकथाम के लिए इकदाम ना किए जाएं। तो सूबाई हुकूमत की तो बस के ये काम ही नहीं है। ना वहां पे आपकी पुलिस फोर्स जो है वो इस हालत में है कि वो टेररिज्म का मुकाबला कर सके। लेकिन मैं सिर्फ एक सियासत करने के लिए ये कह दिया जाता है जी कि हमें ऑपरेशन हम नहीं करने देंगे। अगर ये ऑपरेशन नहीं करने देंगे तो अपनी पुलिस को रात को अपने थानों में शाम 6 बजे बंद क्यों कर देते हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। माजी में भी बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे गए, ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत नहीं हुई। आपको याद होगा जो भी हथियार फेंकता गया उसके साथ मुज़ाकरात भी हुए, उनको कौमी धारे में भी शामिल किया गया और तमाम जो पहाड़ों पे लोग चढ़े हुए थे उनसे भी कहा गया को नीचे उतर आए, रियासत के खिलाफ बंदूक फेंक दें लेकिन उनके साथ बातचीत हो सकती है। इसलिए किसी बातचीत को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई गिरोह ये तय कर ले उसने रियासत के साथ जंग ही लड़नी है तो फिर उसका खात्मा किए बगैर कोई और चारा रियासत के पास बचता नहीं। बिल्कुल सही। और सर, एक खास टर्म जिसका इस्तेमाल आर्मी चीफ ने किया है कि मुल्क को अब हार्ड स्टेट बनाना होगा, आप इसको क्या देखते हैं? किस तरह हार्ड स्टेट बनेगी और सबको मुत्तफिक किए बगैर? मेरे ख्याल में सारे इस बात से मुत्तफिक हैं कि देखें दहशतगर्दी पे कौन कह सकता है कि हम दहशतगर्दी चाहते हैं मुल्क के अंदर। चलें, अगर कोई चाहता है और कहे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुतहद नहीं है तो सर कल उसके खुद जो है वो गले के ऊपर तलवार चलेगी, उसके ऊपर जो है वो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ये मैंने पहले अर्ज की आपसे कि ये सारी सियासी नंबर स्कोरिंग है
और बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर चीज को सियासत की नजर कर दिया जाता है। जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, उसमें जितनी मर्जी हुकूमत गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश करे, ना सरमायाकारी आ सकती है, ना कारोबार आगे बढ़ सकता है, ना रोजगार लोगों को मिल सकता है, और ना ही मुल्क का निजाम हुकूमत चल सकता है। इसलिए हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि हमें ये तय करना होगा कि अगर कहीं कोई बयानात की हद तक भी लचक है। देखें, जो आर्मी चीफ का एक आखिरी जो एक उसमें खासतौर पर पैरे को देखें, जिसमें उन्हें कहा गया कि कोई भी इदारा, कोई स्टेक होल्डर, कोई फर्द, कोई गिरोह, कोई सियासी जमात जो है वो अगर दहशतगर्दी के हवाले से उसके अंदर अगर लचक पैदा होगी तो उसके हवाले से रियासत किसी लचक का मुजाहरा नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों को सोचना चाहिए, अपने इख्तलाफात अपनी जगह पर रखें, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, लेकिन अगर कोई रियासत के खिलाफ बंदूक बरदार उठा हुआ है और रियासत के अमन अमान को तबाह करना चाहता है तो उसके साथ सख्ती से निपटना होगा। हार्ड स्टेट का मतलब ही ये होता है। वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कोई मुल्क इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वहां के लोग जो है वो उठें और रियासत के खिलाफ बंदूक उठा लें या आम आदमियों का जो है वो कत्लेआम शुरू कर दें। बिल्कुल सही।